Hello, my name is Khushbu and today I'm going to teach you another topic of linear equations in which we will study कि कोई भी pair of equations intersect कर रहे हैं किसी point पर, वो parallel हैं या फिर वो coincident हैं. So basically हमारे पास linear equations की general form होती है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Second हो जाता है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So, in case अगर हमसे ये पूछा जाए कि कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, पूछा जाए वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर या वो कोइंसिडेंट है या वो पैरेलल है, किस तरह का सॉल्यूशन है उनका, तो उसको इस तरह से देखा जाता है. सो ये हमारे पास जनरल इक्वेशंस होती है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है. फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है. फर्स्ट केस, अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2, ऐसा कुछ आता है कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं x के और ये जो कोफिशिएंट्स हैं y के, अगर ये इक्वल नहीं होते हैं तो उस केस में हम कहते हैं कि the given system of equations have unique solution. यूनिक सोल्यूशन होगा. और जब आप ग्राफ प्लॉट करके देखोगे उसका, तो वो ग्राफ पे कहीं ना कहीं आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पर, और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वही आपका बेसिकली यूनिक सोल्यूशन होगा. तो ये जो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है. अगर आपके इक्वेशंस में ये फॉर्म आ रहा है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म करेंगे और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशंस, और ये कंसिस्टेंट कहते हैं इनको. इसे कहा जाता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट है. केस 2 में अगर हमारे पास a1 by a2 इक्वल हो b1 by b2 के, इक्वल हो c1 by c2 के, तो इस केस में हम कहते हैं कि उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं. और लाइंस इस केस में कोइंसिडेंट होती है, दैट मींस दोनों लाइन की इक्वेशन एक के ऊपर एक आ जाएगी. ग्राफ में आपकी दो लाइंस दिखाई नहीं देंगी, आपको ग्राफ में सिर्फ एक ही लाइन दिखाई देगी, दोनों लाइंस एक के ऊपर एक होंगी. इसको कहते हैं कोइंसिडेंट. दिस इज कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक लाइंस, और कंसिस्टेंट होती है. केस 3 हमारे पास आएगा a1 by a2 इक्वल होगा b1 by b2 को, बट नॉट इक्वल होगा c1 by c2 के. दैट मींस ये कोएफिशिएंट्स तो इक्वल है बट ये कांस्टेंट टर्म के इक्वल नहीं आ रहे. तो उस केस में हमारी जो इक्वेशंस होती हैं वो होती हैं नो सॉल्यूशन कहते हैं. इस केस में हम कहते हैं कोई सॉल्यूशन नहीं है, और लाइंस पैरेलल होगी जब इसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ये इक्वेशंस होती हैं इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट कहा जाता है. इसी के बेसिस पे हमें इक्वेशन सॉल्व करना है. बेसिकली हमारे को दिया हुआ है 5x minus 4y plus 8 equal to 0, 7x plus 6y minus 9 equal to 0. हमें चेक करना है कि इसके पास find out whether the linear equation representing this has intersection at a point, parallel है या फिर वो coincident है. तो उस केस में सबसे पहले इसका a1 है 5, b1 है इसका 7, so b1 है, this is a2, b1 है -4, b2 है 6, c1 है 8, c2 है -9. तो ये सारे हम इसके सारे पार्ट्स. अब इसको डाल के देखते हैं. a1 which is by a2 5 by 7, b1 by b2 है हमारे पास -4 by 6, b1 by b2 हमारे पास आ रहा है -4 by 6. इससे कट करेंगे तो 2 2 3 a1 by a2 b1 by b2 भी पता लग रहा है कि इक्वल नहीं आ रहा. तो उस केस में हम c1 by c2 पे जाके चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास फर्स्ट केस पे ये चीज इक्वल नहीं आ रही है तो देयर इज नो पॉइंट कि हम आगे सॉल्व करें, क्योंकि बाकी दोनों केसेस में ये चीजें इक्वल है. तो अगर यही चीज इक्वल नहीं आ रही तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है. दैट मींस इसका यूनिक सॉल्यूशन है. सो हम लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. दैट मींस वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. द गिवन system of equations will intersect at a point. So इस तरह से आप इनको चेक करके देखते हो. उसके लिए आपको बेसिकली 3 केसेस लर्न होने चाहिए, आपके टेस्ट पे होने चाहिए.
So this was question number 2 of exercise 3.2. ये आपकी NCERT बुक से ही था. In case आपको कोई भी questions हो, कोई भी query हो, कोई भी doubts हो, so please do write to us. जो नीचे space given है, please आप उसमें लिखिए. And do subscribe us. Till then, goodbye, sayonara, tata.